ओके, तो हम माइक्रोब्स वाले टॉपिक के रिवीजन शुरू करते हैं। ठीक है, देखो मैं जितना आपको बताऊंगा सिर्फ आपने इस चैप्टर से तरफ उतना ही पढ़ना है, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं करना। ठीक है, तो माइक्रोब्स में सबसे पहले आपने पढ़ना है क्या, लैब के बारे में। इसके बारे में पढ़ना है लैब, व्हाट इज लैब, लैक्टिक लैक्टिक एसिड एसिड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। इसके बारे में पढ़ना है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में करना है, नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, क्या क्या समझना है आपने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में, बताओ भाई। हाँ, क्या काम करता है ये, सर कर्ड फॉर्मेशन, बिल्कुल, ये मिल्क को डाइजेस्ट करता है। मिल्क में केजिन प्रोटीन होता है, ये उसको पैरा केजिन में, कैल्शियम सॉल्ट को पैरा केजिन में कन्वर्ट करता है, कर्ड बना देता है। ठीक है, साथ साथ आपने ध्यान रखना है कि ये मिल्क के अंदर जो भी विटामिन बी12 की कॉन्सेंट्रेशन होती है, किसी कॉन्सेंट्रेशन में जो होती है विटामिन बी12 की कॉन्सेंट्रेशन, उसको क्या करता है, उसको एनहांस करता है। क्या करता है जी, इंक्रीज करता है। ठीक है, चलो एक तो बात होती है हमारे पास ये वाली। ठीक है, दूसरी बात जो हमने यहाँ पे पढ़नी है समझनी है वो है किसकी, फर्मेंटेशन। किसकी बात है, फूड फर्मेंटेशन की। ठीक है, हाँ देखो यार, कॉमनली फर्मेंटेशन के लिए यूज होती है ईस्ट। क्या यूज होती है, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट जो है एक फंगस है, आपको मैंने बता रखा है, जो बिलोंग करती है किसको, एस्कोमाइसीड्स क्लास को। किसको बिलोंग करती है, हाँ एस्कोमाइसीड्स क्लास को। ठीक है, और उस ईस्ट का नाम है, कॉमन नेम है हमारे पास, साइंटिफिक नेम है मतलब कॉमन ईस्ट का, सैकरोमाइसीस सर्विसिया। इसका स्पेलिंग देख लेना भाई, मैं स्पेलिंग गलत भी लिखता हूँ। ठीक है, सर्विसिया, सैकरोमाइसिस सर्विसिया इसका कॉमन नाम है, आपको ये नाम पता होना चाहिए। ठीक है, इसको हम कई बार बेकर्स ईस्ट भी कह देते हैं। क्या भी कह देते हैं हम इसको, बोलो भाई क्या कह देते हैं, बेकर्स ईस्ट भी हम इसको कई बार कह देते हैं। आसान है कि नहीं है। ठीक है, यही बेकर्स ईस्ट है जिसका काम होता है, जिसमें हम जैसे कि मान लो हमारे पास ग्लूकोज है या कोई भी शुगर है हमारे पास, C6H12O6 या माल्टोज है, जो भी है अपने पास। ठीक है, हम इसी की हेल्प से, बेकर्स ईस्ट की हेल्प से या सैकरोमाइसिस सर्विसिया की हेल्प से हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस करवाते हैं, जिससे कि जिसमें क्या होता है, जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो इससे क्या होता है, इससे बनता है क्या, डो। क्या बनता है इससे, बोलो भाई क्या बनता है, डो फॉर्मेशन इससे होती है, जिससे हम आगे चल के ब्रेड बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, ठीक है ना, केक बना सकते हैं, इसी को यूज करके। क्योंकि इसमें इथेनॉल ही बन रहा है, तो इथेनॉल को हम बनाने में यूज करते हैं ताड़ी। क्या बनाने में, तौड़ी बनाने में हम इसका यूज करते हैं। अरे हाँ या ना, बताओ। ठीक है, और साथ ही साथ इसका यूज होता है क्या बनाने में, चीज बनाने में भी। क्या बनाने में भी, बोला करो, क्या बनाने में, चीज बनाने में। ठीक है, क्योंकि बात अगर चीज की हो रही है तो आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि चीज बनाने के लिए हम बैक्टीरिया का भी यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम फंगस का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, हम बैक्टीरिया का भी यूज करते हैं। एक बैक्टीरिया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी हेल्प से बनाते हैं क्या, स्विस चीज। क्या बनाते हैं, बोलो, स्विस चीज, जिसमें बहुत बड़े बड़े अमाउंट, बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है ना, उस चीज का नाम है, उस बैक्टीरिया का नाम है क्या, प्रोपिनी, हाँ बैक्टीरियम, बताओ, सलमानी, शर्मानी में क्या आता है, डबल आई। क्या आता है, डबल आई, है ना। ठीक है, साइंटिफिक नेम अंडरलाइन करना होता है इसको, याद रहेगी वाली बात। ठीक है ना। एनसीईआरटी में बात एक रॉकीफोर्ड चीज के बारे में भी करी गई है। ठीक है, पर हम उसको पढ़ेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि उसका जो साथ का बैक्टीरिया या जो फंगस है वो अवेलेबल, उसका नाम गिवन नहीं है, तो हम उसको नहीं पढ़ते। हालांकि मैंने क्लास में पढ़ा रखा है, आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बताओ यार। सर अब इतना तो याद नहीं है ना, सर पढ़ाया था, सर पढ़ाया तो है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ भाई। ठीक है, जो आपने मिल्क की प्रोटीन को कन्वर्ट करने वाला बोला था वो क्या था, मैंने बोला था कि मिल्क में केजिन प्रोटीन होता है, तो कर्ड में क्या होता है, कर्ड में केजिन नहीं होता, कर्ड में होता है क्या, पैरा केजिन। कौन सा प्रोटीन बनता है, मिलता है पैरा केजिन। ठीक है ना, कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं पैरा केजिन के, जमी हुई दही जिसको हम कहते हैं। ठीक है, चलो सर तो कैल्शियम कम हो जाता है क्या कर्ड में, क्या, नहीं नहीं कैल्शियम कम नहीं होता, कैल्शियम बल्कि और कॉन्सेंट्रेट हो जाता है कर्ड में। नहीं सर, कैल्शियम नहीं, सॉरी, प्रोटीन कम हो जाता है कर्ड में ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, प्रोटीन तो, प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है, ऐसा कहो आप, कम थोड़ी हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। ओके सर, ठीक है, चलो ठीक है। तो भाई देखो, इसके और भी यूज आते हैं हमारे पास, आपने पढ़ा होगा, हम बनाते हैं क्या, फर्मेंटेड बेवरेजेस। क्या बनाते हैं, फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाने में हमारे पास इस्तेमाल होती है। ठीक है, कौन हमारे पास, सैकरोमाइसिस सर्विसिया। कौन इस्तेमाल होती है, बोलो यार फटाफट, सैकरोमाइसिस
सर्विस बेकर ईस्ट ही यूज होती है। ठीक है, तो इससे जब हम बनाते हैं तो हमें मिलता है क्या, अल्कोहल। क्या मिलता है, अल्कोहल। रिएक्शन लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, नो ठीक है, क्योंकि जब सैक्रोमाइसिस सर्विसियन बेवरेजेस यूनिवर्सिटी में यूज होती है तो इसको हम कई बार ना ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं इसको हम, ब्रीवर्स ईस्ट। तो सुन लो मेरे भाई, ब्रीवर्स ईस्ट हो या बेकर्स ईस्ट हो, कंफ्यूज मत हो ना, दोनों में नाम क्या ही लिखा जाएगा, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया लिखा जाएगा, क्योंकि यही यूज होती है। पक्का? अबे हाँ या ना? बेकर्स ईस्ट तब यूज होगी जिसमें हम CO2 की लिबरेशन चाहेंगे, और ब्रीवर्स ईस्ट हम तब इसको यूज करेंगे जब हम चाहेंगे कि वो CO2 से ज्यादा क्या बनाए, C2H5OH, मतलब कि इथेनॉल बनाए। समझ आई? अबे बोलो हाँ या ना? रिपीट कर दो। बेटा देखो, नोट मत करो आप, ठीक है ना, नोट करोगे तो ऐसे समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि एक ही चीज है, ठीक है ना, रिएक्शन तो एक ही होती है ना, रिएक्शन तो यही है जिसमें ग्लूकोज क्या हो रहा है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किसमें, CO2 और अल्कोहल में। समझ आ रही है बात? ठीक है, जब मैं इसको CO2 के पर्पज से यूज कर रहा हूँ, CO2 लिबरेट करवाने के लिए, तब मैं इसको कह रहा हूँ क्या, बेकर्स ईस्ट। ठीक है, और जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ अल्कोहल बनाने के लिए, तो मैं इसको कह दूंगा क्या, ब्रीवर्स ईस्ट। मैंने सिर्फ यहाँ पे यही बात कही है, बहुत ही सिंपल सी बात थी। ठीक है, ओके सर। दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब सुनो भाई, देखो, जब हमें अल्कोहल बनके मिलता है तो हमें अल्कोहल दो तरह का मिलता है। एक बनता है क्या, हाँ, विद डिस्टिलेशन। क्या बनता है, विद डिस्टिलेशन। एक बनता है विदाउट डिस्टिलेशन। समझ आई बात? ठीक है, तो विद डिस्टिलेशन कौन से बनते हैं हमारे पास, बनती है यहाँ पे ब्रांडी, विस्की और रम, ये बनती है डिस्टिलेशन के बाद, इसलिए इनके अंदर अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम अल्कोहल को उठा लेते हैं। ठीक है, जबकि विदाउट डिस्टिलेशन वो बनता है, इसमें आपको ब्रॉथ वगैरह देखने को मिलती है, फर्मेंटेड ब्रॉथ देखने को मिलती है, जैसे कि बियर, वाइन। ठीक है ना, इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, फर्मेंटेड ब्रॉथ मिलेगी, इसमें देखने को मिलती है। आपको क्या मिलेगी, सर कार्बोनेटेड होता है ना ये? कार्बोनेटेड होती है ये। ठीक है ना, फर्मेंटेड ब्रॉथ आपको देखने के लिए मिलेगी। अरे हाँ या ना, बोलो, समझ आई बात? यस। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ठीक है, आगे आते हैं हम किस पे, एंटीबायोटिक्स पे। किस पे आते हैं, पढ़ लेना ये चैप्टर जाके, मतलब अभी मैं क्लास छोड़ दूंगा तो, ठीक है ना, कंबल ओढ़ के सो मत जाना तुम लोग, कहीं सो जाओ। यस सर। ठीक है, नहीं सुनेंगे। कहीं सो जाओ सर, छोड़ो, अब तो हो गई रिवीजन क्लास, रहने दो, सो जाते हैं। ठीक है, क्लॉड बस्टर। तो भाई देखो, अबे क्लॉड बस्टर नहीं, अभी नहीं है क्लॉड बस्टर भाई। ठीक है, रुक जाओ भाई। ठीक है, एंटीबायोटिक्स पे आते हैं। किस पे आते हैं, एंटीबायोटिक्स पे। तो एंटीबायोटिक्स से काम कर रहे हैं कौन हमारे पास, अलेक्जेंडर, हाँ, फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे हैं दो चीजों पे, एक बैक्टीरिया पे और एक फंगस पे। किस पे, एक बैक्टीरिया और एक हाँ फंगस। चलो बताओ, बैक्टीरिया का नाम, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, और फंगस, पेनिसिलियम नोटेटम। तो वो मीडियम है, इस पे सो ग्रो कर रहे हैं, खैर छोड़ दो। ठीक है, तो इन्होंने पाया कि यार देखो, जहां पे पेनिसिलियम ग्रो करती है ना, वहां पे ये बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं करता। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेनिसिलियम ग्रो करते हुए एक केमिकल बनाता है। क्या बनाता है, एक केमिकल। उस केमिकल का नाम क्या है, पेनिसिलिन। एक्स। क्या नाम है उसका, केमिकल एक्स। नहीं भाई, उसका नाम है पेनिसिलिन। क्या नाम है उसका, पेनिसिलिन बनाता है। ठीक है, वो केमिकल को बोला पेनिसिलिन। ठीक, और इस पेनिसिलिन को, इस केमिकल को यूज करते हैं एज एन एंटीबायोटिक। क्या यूज करते हैं, एज अ एंटीबायोटिक। ठीक है, टू प्रिवेंट, क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ, बोलो यार, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ लाइफ ऑफ बैक्टीरिया। समझ गए मेरी बात को? यस। ठीक है, पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के काम को ज्यादा किसी ने तवज्जो नहीं दी। ठीक है, पर वर्ल्ड वार 2 में जब इसका इस्तेमाल हुआ बहुत अच्छा। ठीक है, कि वुंडेड सोल्जर्स जिनके हाथ पैर काटने पड़ जाते थे, जब गोली वोली लग जाती थी, तो ऐसा नहीं, मतलब उनके हाथ पैर नहीं काटने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इन्फेक्शन फैला ही नहीं पेनिसिलियम डालने की वजह से। ठीक है, इसलिए इसको, और दो बंदे और थे, इनका नाम था क्या, चेन और फ्लोरे। क्या नाम था, चेन, फ्लोरे। इन दोनों के साथ फ्लेमिंग को भी 1945 में, कब, 1945 में
क्या चीज दी गई? नोबेल प्राइज। क्या दिया गया? बहुत नोबेल प्राइज। आसान है मुश्किल है? आसान। ठीक है, आसान। कहते हैं क्योंकि हमारे पास ये प्रेजेंट है। कौन? एंटीबायोटिक। क्या प्रेजेंट है? एंटीबायोटिक प्रेजेंट है, इसीलिए आज हम उन खतरनाक बैक्टीरियल डिजीज जैसे कि प्लेग, हाँ, वूफिंग कफ, किससे सुना है वूफिंग कफ के बारे में? अरे काली खांसी, काली खांसी। काली खांसी, ठीक है। डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया सुना है? इसको हिंदी में कहते हैं गलघोटू। क्या Yes, कहते हैं? गलघोटू। या लेप्रोसी, लेप्रोसी सुना होगा यार। कुष्ठ रोग सुना है? कुष्ठ रोग, कोढ़, हाथ मोटे मोटे आते हैं। yes sir, सुना है। सुना है, ठीक है ना, आपने देखा नहीं होगा। पहले क्या होते थे, पहले जब आप सड़क पे देखते थे तो कई ऐसे बैगर्स होते थे जो बेसिकली भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं, उनको ये लेप्रोसी हुआ करती थी, कुष्ठ रोग हुआ करता था, ठीक है ना। पर आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक की हेल्प से हमने इसको काफी हद तक कंट्रोल कर दिया। समझ तो नहीं आ रही होगी मेरी बात? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, सुना है वो मेरा ना नेट थोड़ा हो गया ऐसे रचना बोला गया है कि प्लेग, वूफिंग कफ, डिफ्थीरिया और लेप्रोसी, ये चारों बैक्टीरियल डिजीज हैं। इस बात का ध्यान रखना, उस पेपर में यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पूछ सकता है क्वेश्चन में, एमसीक्यू की फॉर्म में ये पूछा जा सकता है आपसे कि पेनिसिलिन या पेनिसिलियम नोडेटम या एंटीबायोटिक, इनमें से किस किस बीमारी को ठीक कर सकती है। तो सुन लो, जितनी बैक्टीरियल डिजीज होंगी वो सारी ठीक हो सकती हैं, वो भले से प्लेग हो, वूफिंग कफ हो, डिफ्थीरिया हो या लेप्रोसी हो। ये वाली बात याद रहेगी, ठीक है। साथ साथ टेटनस, क्या बोलो? टेटनस, ठीक है। और टेटनस का तो वैक्सीन मिलता है टीबी, हाँ, जिस दिन असर हो गया ना टेटनस का, जिस दिन जॉ मुड़ना बंद हो गया, उस दिन लाइटली लेना बंद कर देंगे। लो लाइटली, लाइटली तो मलेरिया को भी ले लेते हैं, मलेरिया तो मच्छर तो लाइटली नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ वैक्सीन, टेटनस की तो वैक्सीन लगती है ना। तो भाई तो इन सबकी वैक्सीन तो लगेगी बचपन में। यस सर। ठीक है, कैसे ठीक करोगे? अरे इम्यूनिटी तो दोगे। हाँ जी सर, हाँ जी सर। ठीक है, चलो आ जाओ, बढ़ जाए। यस सर। चलो ठीक है, अब मैं पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्या पढ़ाने वाला हूँ? चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। तो अब ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली 10 मिनट की क्लास, ठीक है। बाकी चलो छोड़ देना भले से, पर ये पढ़ लो, ठीक है। एसिड्स और उनके नाम, कि उन एसिड्स को कौन बनाता है, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, पक्का? ठीक है, तो देखो भाई 4 एसिड आते हैं हमारे पास। लैक्टिक एसिड, हाँ सुना है तुम लोगों ने? सिट्रिक एसिड, यस सर। ठीक है। सर ए से तो एसिटिक एसिड। अरे सिट्रिक एसिड छोड़ो, पहले लिखो एसिटिक एसिड, ये याद रखने में आसानी रहती है। एसिटिक एसिड, हाँ, फिर ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक, हाँ। और फिर सर ब्यूटायरिक होता है। हाँ, तो ब्यूटायरिक तो लिखा है। अच्छा सर, ठीक। जो लिख दिया क्या मैंने? ब्यूटायरिक तो लिखा है, ठीक है। और सिट्रिक एसिड, ठीक है, ठीक है। चलो आ जाओ किस पे अब, किनको बनाता है कौन है? तो लैक्टिक एसिड कौन बनाता है? लैब लैब है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। यार लैब ही लिख देना तुम लोग पेपर में, है ना। पंखे मत लेना, नहीं सर, लैब ही लिख देना, लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस लिख देना या लैब लिख देना, ठीक है। एसिटिक एसिड बनाता है एसिटोबैक्टर, कौन बनाता है? एसिडोबैक्टर, ठीक है ना। एसिटोबैक्टर एसिटी, पूरा नाम लिखना। ऐसे क्या दोस्त थोड़ी तुम्हारा ये एसिटोबैक्टर बोल के छोड़ दिया। एसिटोबैक्टर एसिटी, कौन? एसिडोबैक्टर एसिटी, ठीक है। अच्छा, ब्यूटायरिक एसिड कौन बनाता है? कोलोस्ट्रीडियम, याद करो। हाँ सर, क्लोस्ट्रीडियम टाइफी एसिड, नहीं ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइलिकम। और सुन लो, ये तीनों के तीनों क्या है? बैक्टीरिया है। क्या है तीनों के तीनों? ये बैक्टीरिया, बोलो, बैक्टीरिया है, ठीक है। फंगस है। जबकि सिट्रिक एसिड को बनाने वाला का नाम है एस्परजिलस। क्या नाम है? फंगस, एस्पेरिजिलस, एस्परजिलस नाइगर, और ये एक फंगस है। क्या है? ये एक फंगस है। डिटिरोमाइसिट्स क्लास को बिलोंग करती है ये, ठीक है। पर इतना बताना नहीं है पेपर में, सिर्फ इतना ही बता कर आना है कि ये फंगस है। आसान है? यस सर। दिक्कत तो नहीं है? याद हो जाएगी वाली बात सर? हाँ सर, हो जाएगी। ठीक है, चलो ये रही पहली 5 मिनट की बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसको याद करना है, ठीक है ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़ना है इसको, ठीक है। इससे 100% पेपर में सवाल आएगा। इस बार ये आया था कि पेपर में से सवाल प्री बोर्ड में? यस सर, आया था। आया था ना? दोबारा आएगा, दोबारा गारंटी दे रहा हूँ, दोबारा आएगा, ठीक है भाई। तो पढ़ लेना इसको ठीक से।
चलो आगे आ जाओ, आगे आओ, कुछ और केमिकल्स के नाम बता रहा हूँ। सुनो कुछ कुछ, सबसे पहले सुनो, स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है, याद रखो, स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस याद रहेगी वाली एंजाइम है बात। सर, एंजाइम था सर ना? अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, हाँ यस एंजाइम, सर। ठीक है। दूसरा साइक्लोस्पोरिन, कौन सा? साइक्लोस्पोरिन क्लॉट बस्टर। साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास स्टैटिन्स, क्या? स्टैटिन्स। ठीक है। देखो भाई, स्ट्रेप्टोकाइनेस एक एंजाइम है, क्या है? एक एंजाइम। एंजाइम है, जेनेटिकली इंजीनियर एंजाइम है, ठीक है। सुन लो, ठीक है। जो यूज होता है एज अ क्लॉट बस्टर, क्या यूज होता है एज अ क्लॉट बस्टर? क्लॉट ब्लड में बस्टर। क्लॉट हो गया है, क्या हो गया? ब्लड में क्लॉट हो गया है, ठीक है। तो उस क्लॉट को ब्रेक करना है, मतलब कि जो फिब्रिन की एक्टिविटी होती है ना, फिब्रिन सुना है ना, मैं फिब्रिन, यस सर, कोएगुलेट करता है। जो ब्लड को कोएगुलेट करता है, तो ये फिब्रोलिटिक होता है, क्या होता है? फिब्रोलिटिक होता है, मतलब कि ये फिब्रिन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है, ये जिन्होंने क्लॉट बनाया होता है, तो ये फिब्रोलिटिक एंजाइम है, क्या है ये? कि फिब्रोलिटिक, हाँ, एंजाइम है। एंजाइम। और ये उन लोगों को दिया जाता है जिनको हार्ट अटैक पड़ा होता है, क्या पड़ा होता है? हार्ट हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक को बायो की भाषा में कहा जाता है क्या? मायोकार्डियल मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन। सर लेकिन मैंने ना हार्ट अटैक का क्लॉट निकालने का ना एक और तरीका देखा था, उसमें वो लोग ना स्ट्रॉ डालते हैं वेन के अंदर से। हाँ सर वो वो भी क्यों यूज करते हैं, वो करते भी हैं? करते हैं। बलून भी डालते हैं कई बार, है हाँ ना? सर, वो बैलून वाला तरीका। हाँ हाँ सर, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस क्यों नहीं दे देते उस स्ट्रेप्टोकाइनेस केस क्यों में? देंगे? तो बलून वहां पे लगा के छोड़ दें? नहीं सर, वहां पे नहीं, क्लॉट बैलून। दोबारा जम गया तो क्या गारंटी है कि क्लॉट दोबारा नहीं जमेगा? नहीं सर, वो बैलून वाला तरीका करते हैं क्यों? क्लॉट बस्टर दे दे खाली, ये पूछ रहा हूँ। नहीं ना, अरे ऐसे थोड़ी है। अच्छा, सिर्फ क्या करते हैं, क्लॉट बस्टर दे दो, क्लॉट बस्टर से डिसॉल्व नहीं हुआ तो, क्लॉट डिसॉल्व ही नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? अच्छा ठीक। है ना भाई, वो डॉक्टर्स है मेरे भाई, ठीक है। यस सर। चलो आ जाए आगे, चलो आ जाओ, साइक्लोस्पोरिन पे आते हैं, किस पे आते हैं? साइक्लोस्पोरिन पे, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन क्या है? ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, क्या है ये? एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। क्या काम होता है इस इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट का? जिन लोगों के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ होता है, क्या हुआ होता है जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ होता है उनको, ठीक है ना? तो जिससे कि क्या ना हो जाए, जिससे कि ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो जाए, क्या ना हो जाए, बोलो? फ्रिक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाए, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन को रोकने के लिए ये दिया जाता है, क्या? साइक्लोस्पोरिन है। क्या दिया जाता है? साइक्लोस्पोरिन है। याद रहेगी वाली बात, अरे बोल दिया करो हाँ या ना, ठीक। यस सर। और तीसरे पे आ जाओ, तीसरा है हमारे पास कौन सा? तीसरा है हमारे पास स्टैटिन्स, ठीक है। तो स्टैटिन क्या है? स्टैटिन बेसिकली एक आप बोल सकते हैं केमिकल है, एक सब्सटेंस है, ठीक है, जो यूज होता है कैसे? एज अ, बोलो? सर कोलेस्ट्रॉल के लिए था। बिल्कुल, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, कोलेस्ट्रॉल क्या ये? लोअरिंग एजेंट। बिल्कुल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है ये, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो यस। ये बेसिकली कैसे काम करता है? काम ऐसे करता है कि जो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। बिल्कुल, जो एंजाइम होता है ना, जिसने क्या करना होता है, जिसने बनाना होता है कोलेस्ट्रॉल, उसका क्या करता है? कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है उसकी एक्टिविटी को, क्या करता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के तहत ये उस एंजाइम को रोकता है, जिसने क्या बनाना होता है, जिसने एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, हाँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जिसने कोलेस्ट्रॉल बनाना होता है उस एंजाइम से भिड़ जाता है, और उससे भिड़ने के बाद, हाँ, सर इनहिबिशन करता है, इनहिबिट करता है। बाइंड कर जाता है कोलेस्ट्रॉल से। बिल्कुल बिल्कुल, समझ तो नहीं आ रही मेरी बात? सर आ आ रही रही। है? आ रही है। ठीक है, ठीक है ना, ये तो हो गई एक बात है। पर पेपर में सवाल आएगा कि इनको बनाता कौन है, ये भी देख सवाल है अपने आप में, हाँ या ना, ठीक है। तो यार देखो, उसको ढंग से पढ़ लो, सुनो मेरी बात, देखो, स्ट्रेप्टोकाइनेस हमें मिलता है किससे? स्ट्रेप्टोकोकस से। किससे मिलता है? बोलो? स्ट्रेप्टोकोकस से। एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, क्या है? एक बैक्टीरिया। याद रहेगी बात?
यस सर। ठीक है। साइक्लोस्पोरिन किससे मिलता है? साइक्लोस्पोरिन मिलता है हमें फंगस। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। किससे मिलता है? ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। पॉलीस्पोरम। पॉलीस्पोरम यहाँ पे वर्ड आ गया, ट्राइकोडर्मा वर्ड आ गया, तो क्लियर वाली बात तो क्या है? फंगस है। क्या है वो? तो पक्का फंगस है। ठीक है। और स्टैटिन हमें मिलते हैं किससे? मोनास्कस परप्यूरस से। किससे मिलते हैं? मोनास्कस मोनास्कस परप्यूरस। परप्यूरस। सर सेकंड वाला एस्कोमैसिटिस है क्या? ट्राइकोडर्मा नहीं, हाँ सर। बिल्कुल भी नहीं, डिटेरोमाइसीट्स। ओके। ठीक है, चले भाई, क्लियर है इतनी बात? यस सर। मुश्किल तो नहीं है? नहीं सर। समझ आ रही है? मैंने कहा था 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मिनट एक्चुअली इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो इसके बाद एक टॉपिक आता है हमारे पास, क्या? सीवेज ट्रीटमेंट। क्या आता है? सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट, उसको भी 1 मिनट के लिए रोक लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि हम आज हम नाम पढ़ रहे हैं, नेम्स वाला, नेम से मैंने बहुत ध्यान दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, पहले सारे नाम खत्म कर लेते हैं, है ना? ठीक है, तो हम अगला टॉपिक आता है हमारे पास, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। क्या आता है? माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, तो भाई ये भी पढ़ लेना कि बायो कंट्रोल एजेंट में हम कुछ बायो इंसेक्ट्स को यूज करते हैं टू कंट्रोल द अदर इंसेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि ये पेपर में पूछा सकता है कि लेडी बर्ड, क्या लेडी बर्ड का यूज करते हैं हम किसके अगेंस्ट? टू गेट रिड फ्रॉम द एफिड्स। किसके अगेंस्ट? एफिड्स। ठीक है, और ड्रैगन फ्लाइज का यूज करते हैं। यूज करते हैं ड्रैगन फ्लाइज का किसके अगेंस्ट? मॉस्किटो। शाबाश, किसके अगेंस्ट? मॉस्किटोस। देखो यार, इस चैप्टर से तो ऐसे सवाल आएंगे, इस चैप्टर से तो ऐसे ही सवाल आएंगे नाम से, क्योंकि छोटा चैप्टर है ना ये। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल ऐसे नाम से आएंगे कि लेडी बर्ड का यूज क्यों होता है, ड्रैगन फ्लाइज को हम क्यों यूज करते हैं, या मिला के सवाल पूछ ले जाएगा पक्का। चलो, एक तो रहा इंसेक्ट्स का यूज, दूसरा किसी केमिकल का यूज। किसका यूज? बोलो भाई, किसी केमिकल का यूज किसी इंसेक्ट के लिए एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। बताओ, अरे बोलो, अरे बोलो। बीटी, अरे फुल फॉर्म बैसिलस थ्योरनजेनेसिस। थुरिनजेनेसिस। थुरिन, थुरिन, थुरिन होता है ना ये, है ना? यस सर। थुरिन जीएनएसिस होता है, थुरिन जीएनएसिस, यही है स्पेलिंग। देख लो भाई, तुम्हारे टीचर गलत लिख सकता है यहाँ पे, स्पेलिंग गलत लिखे, कॉन्सेप्ट गलत नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है वाली बात। इससे मिलता है, क्या रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कैसे होता है? बोलो। अरे बैसिलस थुरिनजेनेसिस से जब हमें बीटी टॉक्सिन मिलता है तो कैसा होता है? किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव में। एक्टिवेट कब होता है? सर बीटी तो एल्कलाइन पीएच में। एल्कलाइन मीडियम में। pH। एल्कलाइन मीडियम कहाँ मिलता है उसको? इन द इंसेक्ट की गट में, इंसेक्ट की गट में। कट ऑफ इंसेक्ट। तो ये क्या हो जाता है? एक्टिवेट, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद क्या काम करता है ये? जो उसके एपिथेलियल सेल्स होते हैं, क्या होते हैं? फोर्स क्रिएट करता है। बिल्कुल, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उनकी करवाता है परफोरेशन। क्या करवाता है? परफोरेशन एंड लाइसिस। और उसके बाद क्या हो जाती है उस इंसेक्ट की? बोलो भाई, डेथ हो जाती है, हाँ या ना? ठीक है, समझ आई बात? यस सर। तो ये काम ऐसे होता है पक्का। तो बीटी के बारे में आपने ध्यान रख लेना। ठीक है, बीटी किसानों को कैसे दिया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ सैशे। कैसे फॉर्म में दिया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ सैशे दिया जाता है। तो ये यूज होता है, बीटी यूज होता है अगेंस्ट कैटरपिलर। किसके अगेंस्ट? बटरफ्लाई, कैटरपिलर के लिए। ठीक है ना, क्योंकि फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। याद रहेगी वाली बात की नहीं रहेगी? ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो 1 मिनट, इसको हम तरीके से पढ़ लेते हैं। हमने पहले इंसेक्ट्स पढ़ लिया, यहाँ पे केमिकल के से ज्यादा ना हमें लिखना चाहिए क्या? बैक्टीरिया। किसका यूज? किसी बैक्टीरिया का यूज। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं क्या? वायरसेस का यूज। किसका यूज? बोलो भाई, किसी वायरस का यूज। किनके अगेंस्ट? इंसेक्ट्स के अगेंस्ट। ठीक है,
तो कौन से वायरस यूज करते हैं हम, पढ़ा रखा है मैंने टोबैको आपको, मोजाइक वायरस, बकुलो वायरस। कौन से वायरस, बैक्यूलो वायरस। बकुलो वायरस, ठीक है। ये बकुलो वायरस किस पे हमला करते हैं, इंसेक्ट्स पे, सिर्फ इंसेक्ट्स पे नहीं, बाकी आर्थ्रोपोडा को भी कंट्रोल में रखते हैं। अरे हाँ या ना, ठीक है। यस चलो, सर। तो ये यूज होते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। अरे बताओ यार, याद रहेगी बात कि नहीं रहेगी, ठीक है। चलो, कहता है इन्हीं की एक कैटेगरी आती है, इसको कहता हूँ क्या मैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रॉन वायरस। क्या कहता हूँ उसको मैं, फटाफट, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रॉन वायरस, ठीक है। क्या काम करते हैं ये, एनीथिंग स्पेशल। कहता है ये बड़े ही एक्सीलेंट कैंडिडेट है जब हमें नैरो स्पेक्ट्रम तरीके से काम करना है। कैसे काम करना है, हमें नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड का यूज करना है। तो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रॉन वायरसेस क्या है, ये बहुत ही लिमिटेड नंबर में, या मैं बोल दूं क्या, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं ये, स्पीसीज स्पेसिफिक किलिंग करते हैं ये इनकी, इंसेक्ट्स की। समझ गए मेरी बात को, मतलब कि उन्होंने बोला कि यार देखो, हम सिर्फ मच्छर को मारेंगे पर हम मधुमक्खियों को कुछ नहीं करेंगे। तो ये सच में ऐसा कह रहे हैं, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स को किल करेंगे, मच्छरों को किल करेंगे, पर हनी बी को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। समझ आई कि नहीं आई मेरी बात, बोलो। यस सर। आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरी, ये दिमाग के ऊपर से जा रही है हाँ जी बातें अब, सर, आ रही है। पक्का रणदीप, यस सर। समझ आ रही है बातें। यस सर। चलो ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। चलो ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपने एक फुल फॉर्म भी पढ़नी होती है, इसको कहता हूँ मैं आईपीएम। क्या कहता हूँ मैं इसको, आईपीएम। आईपीएम क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। वाह, इंटीग्रेटेड पेस्ट पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट। ठीक है। चलो अच्छा, पेपर में अगर पूछना जाए कि नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स कौन से होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम स्पीसीज इंसेक्टिसाइड, तो आंसर क्या जाएगा, ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रॉन वायरस। आसान है कि नहीं है। यस सर। यस सर। चलो बढ़ जाए आगे, दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे आते हैं। आगे यार आपने पढ़ना है किसके बारे में, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में, क्योंकि वो यूज होते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। कैसे यूज होते हैं, एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। याद रहेगी वाली बात, ठीक है। चलो, तो कहता है कि बायो फर्टिलाइजर्स जो है हमारे पास, ये बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रह सकते हैं। किसमें रह सकते हैं, सिम्बायोटिक, हाँ, एसोसिएशन, एसोसिएशन में, लेग्यूम्स के ठीक है, साथ। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। क्या भी हो सकते हैं फ्री लिव, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम पढ़ते हैं इनको साइनोबैक्टीरिया के भी क्लास पढ़ते हैं। सही पढ़े क्लास पढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। सर इनके लिए तो ऑक्सीजन डेडली होता है ना, तो ये फ्री लिविंग में कैसे रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्सीजन डेडली होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स की बात कर रहा हूँ, बैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। समझाई बात, ठीक है। तो भाई देखो, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं उनका नाम, उसका नाम है, क्या एग्जांपल ले लो आप, राइजोबियम। क्या नाम रख लो, याद रख लो, राइजोबियम। राइजोबियम, ठीक है। सो दे आर इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद लेग्यूमिनस प्लांट्स। किसके साथ, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। याद रहेगी बात, राइजोबियम का नाम याद रहेगा, अरे हाँ या ना, ठीक है, यस सर। ठीक है। चलो अब मैं आपको बता रहा हूँ फ्री लिविंग के एग्जांपल्स याद रखने हैं आपने, एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। एक याद रखना, एजोस्पाइरिलम, क्या याद रखना, एजो, और याद रखना एजिटोबैक्टर। क्या याद रखना, एजिटोबैक्टर। भाई देखो ये दो है हमारे पास, क्या फ्री लिविंग, क्या है ये दो हमारे पास, फ्री लिविंग। याद रहेगी बात, यस सर। ठीक है। चलो, और
साइनोबैक्टीरिया बाजू, साइनोबैक्टीरिया में आपको 3 नाम बता रहा हूँ, इन तीनों को याद रख लेना। पहले बताए हैं, पहले एक है एनाबीना। कौन है? एनाबीना। एना एना बेना। एक मिनट, एना बेना होता है ये, एनाबीना। मैं तो उसको एनाबीना टोप शोप मारिया करो बोल देता हूँ, पर ये एनाबीना। दूसरा है नॉस्टॉक। कौन सा है बोलो? नोस्टैक। मोस्ट ऑफ। और एक है हमारे पास ऑसिलेटोरिया। कौन सा है? ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटेरिया। ठीक है जी, याद रहेगी वाली बात। ये तीनों तो टोटल नाम है आपके पास 6। राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, फ्री लिविंग में एजोस्पाइरलम और एजिटोबैक्टर, और साइनोबैक्टीरिया में एनाबीना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। याद रहेगी बात कि नहीं रहेगी? बोलो यार। यस सर, रहेगी। ठीक है, पक्का। इनको हम साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गा भी कह देते हैं। क्या भी कह देते हैं इनको हम? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो अगर पेपर में बीजीए से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो नालायकों की तरह पेपर में आंसर छोड़ के मत आ जाना, लिख कर आना इन तीनों का नाम। समझ आ रही है बात मेरी? हाँ जी सर। अबे बोलो। ठीक है, चलो ऐसे ही फंगस पे आओ। किस पे आओ? अबे बोलो किस पे आना है? फंगस। फंगस। फंगस पे। फंगस में नाम याद रखना है किसका? माइकोराइजा। किसका नाम याद रखना है? माइकोराइजा। माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा में डबल जेड नहीं आता यार, एक ही जेड आता है। ठीक है ना, माइकोराइजा। ठीक है, क्या होता है? फंगस। इसमें क्या होता है माइकोराइजा में? फंगस प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। याद रहेगी बात? आया ना? ठीक है, चलो क्लियर है वाली बात मेरी? यस सर। चलो ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर सब कर लिया, सिर्फ वो छोड़ के सीवेज ट्रीटमेंट को छोड़ के, सो छोड़ के सीवेज ट्रीटमेंट और बायोगैस प्लांट को छोड़ के। ठीक है, तो चलो 5 मिनट में हम उसको भी कर लेते हैं, 5-7 मिनट में, वो भी आसान है। कर ले, कर ले, रुके कोई नहीं बोल रहा सर, पहले इतना तो खत्म कर ले। मर्जी। रुक जाते हैं। मर्जी? अच्छा, मेरी मर्जी चलेगी, ऐसा भी होता है? तो पहले इतना रिवाइज कर लेते इतना हैं। रिवाइज कर लो, पहला दिन है, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो सुनो, ठीक है, देखो बेटा, एक काम आप यहाँ पे ध्यान रखना। आपने क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले तो ये सुनो, आप आज इसको पूरा कर लो जितना मैंने करवाया। आज मैंने काफी सारी चीजें करवा दी हैं, और वापस अपना देखो, अपना बायो से बहुत दूर हो गए हो आप। पहली बात समझ पाओ या ना समझ पाओ, बायो से ना बहुत दूर निकल आए हो। आप क्या करना है, आज मैंने आपको थोड़ा सा पास करने की कोशिश करी है, अब आप थोड़ा सा खुद से पढ़ो और बायो के बिल्कुल पास आ जाओ, इससे पहले हुआ करते थे, याद है ना? अच्छा आप खुद से बताओ ईमानदारी से, पहले आप रोज बायो पढ़ते थे ना? नहीं पढ़ते थे? मतलब एक दिन बायो पढ़ लेते थे आप, ऐसा होता था, है ना? पर अब आप खुद बताओ, याद रखें कि आपने पिछले 12-15 दिन में बायो पढ़ी एक बार भी? नहीं सर, 10 दिन पहले पढ़ी। 10 दिन पहले एग्जाम था पिछले हफ्ते। अच्छा, एग्जाम, जिनके एग्जाम नहीं थे उन्होंने तो नहीं पढ़ी होगी, है ना? शाबाश, कोई बात नहीं। ठीक है, तो भाई सुनो मेरी बात, ध्यान रखो, इसको कर लो। ठीक है, अब मैं काम करूंगा, मैं आपकी क्लास लूंगा फ्राइडे को, फ्राइडे शाम को, या फिर सैटरडे को। ठीक है, सैटरडे को मॉर्निंग में। फ्राइडे नहीं, फ्राइडे को पॉसिबल थोड़ा मुश्किल रहेगा, मुश्किल पॉसिबल नहीं रहेगा शायद, हो सकता है, क्योंकि मैं शायद यहाँ पे नहीं रहूंगा फ्राइडे को, तो हो सकता है मैं सैटरडे को क्लास लूंगा आपकी, क्योंकि टॉपिक बचा हुआ है सिर्फ वो। कोई बात नहीं, मैं बहुत बड़ी क्लास लूंगा, 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट की क्लास होगी, उसमें आपको बचा हुआ टॉपिक में करवा दूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा भैया सैटरडे 12 बजे के बाद रखना, क्योंकि स्कूल में प्रैक्टिकल है 12 अच्छा ठीक है, मैं सैटरडे को शाम को रखूंगा क्लास। ठीक शाम को ही रखना। ठीक है, शाम को रखूंगा, वरना मैं कोशिश करूंगा फ्राइडे को आपकी 20 मिनट की क्लास ले लूंगा। सही है, फ्राइडे शाम को 20 मिनट की। यस। ठीक है, आपको मैं टॉपिक करवा दूंगा ये वाला। ठीक है, अब सुनो सुनो सुनो, ठीक है, इसको कर लेना। संडे को मैं आपका टेस्ट रख देता हूँ, बताओ रख दूं शाम का टेस्ट, शाम को या सुबह? सर सुबह मत रखिए सर, फिजिक्स का ना वो होता है, क्लास होता है 11 बजे। तो संडे की शाम को टेस्ट रख देते हैं आपका, सही है? ओके सर। ठीक है, तो संडे शाम को टेस्ट मेरे ख्याल से हमें रखना चाहिए कितने बजे? 6 बजे, है ना? 6 PM सही रहेगा टेस्ट का टाइम? ओके सर। ठीक है, हाँ सर, सही। इसको कर लेना, और पेपर को ना देखो, आप पेपर को ना साफ साफ लिखना, ऐसे लिखना कि सच में आप पेपर में ही लिख रहे हो अपना। ठीक है ना, उस तरह से आंसर लिखना, उसको मजाक में मत लेना। मैं पेपर सच में चेक करूंगा आपकी बार। देखो मैंने पूरे साल में आपके पेपर चेक नहीं करे, क्योंकि पेपर एक ही बार तो लिया मैंने, और वो भी आपने इस तरह से पेपर लिख के दिया था कि नहीं हुआ वो चेक। ठीक है,
अब तरीके से लिख के देना है इसको, ऐसे लिख के देना कि आपने फाइनल बोर्ड का पेपर लिख रहे हो। देखो आपके ऑलरेडी 35 में से मार्क आए हैं 29 30 के आसपास, ये आपकी एवरेज रही है, ठीक है। अब आपको चाहिए कि देखो अगर आपको बोर्ड में 90 प्लस मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप 35 में से 35 मार्क्स ले जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप 35 में से 35 लोगे तब जाके आपके ये 35 और वहां पे आपके 30 मार्क्स प्लस होंगे और बोर्ड में 30 नंबर मिलेंगे, तब जाके आपके 95 के आसपास नंबर बनेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, यस तो इस बात का ध्यान रखना। प्रैक्टिकल में तो आपको चलो नंबर जैसे जैसे मिल जाएंगे टीचर से सेटिंग वेटिंग करके, ठीक है, पर प्री बोर्ड 2 मतलब सॉरी बोर्ड 2 में टर्म 2 में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चले जी सर। यस सर। चलो सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर मैक्सिमम वॉल्यूम वीसी बता देंगे क्या होता है?